हेलो एवरीवन, आज है 7 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील के बारे में। देखिए 160-165 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है ये शेयर। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 4% की तेज़ी है। पहले गिरावट से गुजरा, 140 रुपये पर गया, फिर एक बहुत बड़ी तेज़ी कह सकते हैं कि देखने को मिली और अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखो तो नीचे की तरफ भी आ रहा है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि फंडामेंटली कंपनी कहाँ पर है, Q4 को लेकर क्या यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा स्टील 165 रुपये का शेयर, एक महीने में 4% की तेज़ी। पिछले एक साल में अगर आप देखो तो खूब पैसा बना है, 55% का ग्रोथ है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है और देखो बीच बीच में ना 5% 10% का डिक्लाइन बनता रहता है और वापस तेज़ी आती है। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि यहाँ से और 10% का डिक्लाइन आ जाए, फिर वापस ये तेज़ी की तरफ जाता नज़र भी आ जाए, लेकिन ग्राफ ऊपर की तरफ ज़्यादा आपको नज़र आ सकता है। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो देखिए एक बहुत बड़ी तेज़ी थी और लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था और अब जाकर इसने वो लेवल तोड़ा है। अब जाकर इसने वो लेवल तोड़ा है और 5 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर जाके ये बैठ चुका है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। हालांकि टाटा स्टील एक टाइम पे 1000 रुपये का भी शेयर था, लेकिन बाद में ये बोनस देने की वजह से, स्प्लिट होने की वजह से आपको इतना सस्ता मिल रहा है। एक शेयर का 10 शेयर यहाँ पर बन चुका था। अगर वो नहीं हुआ होता तो आज ये 1630 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा होता। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे इस कंपनी की तो 4-4.5 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई 165 जो कि अभी बनाया था इसने, ठीक है, अभी बनाया था। हालांकि ऑल टाइम हाई हज़ारों में था, लेकिन ये एडजस्टेड प्राइस है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट कैप इसका 2 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। अच्छा मार्केट कैप मैं कहूँगा इसको। कंपनी को लेकर देखा जाए तो कंपनी में 100% लोग कह रहे होल्ड करो, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। ना ही कोई खरीदारी की बात कर रहा है, ना ही कोई बेचने की बात कर रहा है। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी में तो देखिए ब्रोकरेज हाउसेस की कमेंट्री में जो लास्ट कमेंट्री थी वो मोतीलाल ओसवाल की थी। 130 रुपये का टारगेट था, लेकिन अभी करंट में CLSA ने यहाँ पर सेल करने की रिकमेंडेशन दी है और 135 रुपये के आसपास का टारगेट दिया है। कंपनी डिविडेंड भी देखा जाए तो अच्छा पे कर रही है, 3 रुपये 60 पैसे का पे करा था इसने पिछले साल। इस साल देखते हैं कि कितना पे आउट करते हैं। हालांकि हर साल जून महीने में ही डिविडेंड पे आउट होता है, तो अभी नहीं, अगले क्वार्टर में आपको डिविडेंड को लेकर अपडेट देखने को मिलेगी और इसके आसपास का ही डिविडेंड पे आउट होगा। 4 रुपये के आसपास का ही डिविडेंड पे आउट कर सकता है ये। और जहाँ तक बोनस की बात करें तो डेफिनेटली 2004 में इसने बोनस पे करा था, उससे पहले भी कई बार पे करा था, ये कई बार स्प्लिट हुआ है ये। और 2022 में ये स्प्लिट हुआ था, एक शेयर के बदले 10 शेयर बने थे और यही वजह है कि आपको इस प्राइस पे देखने को मिल रहा है। उससे पहले भी एक ये हो चुका है, इस तरीके से स्प्लिट भी हुआ है, तो कई बार स्प्लिट भी हुआ है, बोनस भी पे करे हैं। Q4 की अपडेट को लेकर अगर देखो तो कंपनी ने रिकॉर्ड करा है हाईएस्ट एनुअल क्रूड स्टील प्रोडक्शन। इवन डोमेस्टिक डिलीवरीज भी देखो तो वो भी 9% का ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील अचीव इस हाईएस्ट एवर एनुअल क्रूड स्टील प्रोडक्शन ऑफ 20.80 मिलियन टन्स विथ अ ग्रोथ ऑफ 4% ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखोगे तो इतना ही नहीं, यहाँ पर कंपनी का जो Q4 में जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है वो ब्रॉडली स्टेबल है और अराउंड 5.38 मिलियन टन्स के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी बात है, इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन कह लो कि कंपनी कर रही है। इवन जो दिक्कत यहाँ पर थी वो इनका यूके का प्लांट, जो प्लांट था, भारी नुकसान हुए थे इनको यूके वाले प्लांट में, और यूके वाले प्लांट को वाइंड अप करने को लेकर भी चर्चा हो रही थी यहाँ पर। हालांकि नीदरलैंड और यूके की तरफ से अगर आप देखो तो टाटा स्टील की जो सब्सिडी है नीदरलैंड में, उसने पोस्टेड स्टील प्रोडक्शन अगर आप देखो तो 4.80 मिलियन टन्स के आसपास का रहा है और जो डिलीवरीज भी है वो 5.30 मिलियन टन्स के आसपास के देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर भी इंक्रीज आया ज़रूर है। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर तो देखिए नेगेटिव में पी जा चुका है। क्यों? क्योंकि लॉस किया इन्होंने। सेक्टर पी 26 का है, 56% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में भाई साहब इनका हल्का सा ही सही लेकिन अच्छा था प्रॉफिट,
लेकिन फिर भी उतना भी अच्छा नहीं। 500 करोड़ का प्रॉफिट बहुत कम है टाटा स्टील जैसी कंपनी के लिए, क्योंकि ये वो कंपनी है जो भाई साहब 9,000 10,000 करोड़ के क्वार्टरली प्रॉफिट करती थी। 11,200 करोड़, सॉरी 11,900 करोड़ का प्रॉफिट था इनका 2021 सितंबर में। दिसंबर में भी 9,500 का प्रॉफिट था। 60 से 70,000 करोड़ के इनके रेवेन्यू हुआ करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ है, पिछले 3 क्वार्टर भाई साहब बहुत ही गंदे रहे। इवन 3 क्या, उससे पहले एक दिसंबर क्वार्टर भी था जहां पर 2,200 करोड़ का लॉस हुआ था। और जनरली ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो इनके यूके प्लांट से आ रही है। सितंबर क्वार्टर में भी जो रेवेन्यू रहा वो लगातार घट रहा है। देखिए 63,000 का रेवेन्यू था, घट के 60 हुआ, फिर 56 और अभी लास्ट क्वार्टर में 55,000 करोड़ रहा और प्रॉफिट से 500 करोड़। मतलब कि मार्जिन बहुत कम हो रहे हैं और इवन लॉस भी कर रहा है बीच बीच में। तो ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है। अभी मार्च क्वार्टर के नंबर इंटरेस्टिंग हो गए, देखना कि भैया कैसे आते हैं। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे आए, लेकिन अभी भी देखा जाए तो दिक्कत में है ये। इनके यूके वाले प्लांट्स अभी भी दिक्कत में है और वहीं से साथ जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो निकल कर आ रही है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 33.19% का स्टेक है और जो पहले अगर आप देखोगे तो 33.46% का स्टेक था। बिकवाली हुई है थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से। अगर मैं दिसंबर से कंपेयर अगर करूँ तो 33.70% से 33.19 प्रमोटर ने बिकवाली करी। म्यूचुअल फंड की 9.83% की होल्डिंग 9.79 पर है, हल्की से बिकवाली यहाँ पर भी हुई। डोमेस्टिक की 13.47 से 13.43 पर आए, हल्की सी बिकवाली यहाँ पर भी हुई। और एफआईएल्स भी यहाँ पर 20.70% से 20.05। तो प्रमोटर ने बेचा, म्यूचुअल फंड ने बेचा, डोमेस्टिक ने बेचा, एफआईएल्स ने बेचा, रिटेल और अदर से खरीद रहे हैं। 22.31 से भैया वही बढ़कर यहाँ पर 23.55% पर आए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ टाटा स्टील को लेकर तो कंपनी खराब नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी कंपनी है ये, ऑल टाइम हाई पे बैठ चुका है। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि करेक्शन यहाँ पर कभी भी बनना शुरू हो सकते हैं। तो और रिजल्ट्स को लेकर भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि नंबर्स किस तरीके से इसके निकल कर आते हैं, अच्छे नंबर आते भी है कि नहीं। क्योंकि देखो अगर नतीजे अच्छे नहीं आएंगे तो दिक्कत में डेफिनेटली कंपनी रहने वाली है ये, क्योंकि पास्ट जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स चल रही है यूके प्लांट को लेकर वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है इनके लिए। इवन बिजनेस वाइंड अप करने को लेकर भी चर्चा वगैरह हो रही थी यहाँ पर। तो देखते हैं कि एंड ऑफ द डे यहाँ पर क्या होता है। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जिनके पास है वो होल्ड करो, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं, होल्ड करो। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात निकल कर आती है, मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर यहाँ से ये 10% का डिक्लाइन दिखाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स का जो मौका है, अपॉर्चुनिटीज़ कह लो, वो देखने को मिल सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स। अगर 10% गिरता है तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ, फिर गिरावट आए तो पैनिक कर जाओ, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है। तो बाय ऑन डिप्स का मतलब यह है कि 10% गिरे तो उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे ऐड करने के, हर 10% के गिरावट पर ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढना चाहिए। ये मेरा मानना है, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।